साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है वर्तमान की, जो आपको जानना साथियों बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीति करवट ले रही है उसका साथियों आगे क्या अंजाम होगा, ये कुछ भी कहना हमारे बस की बात नहीं है। और हम खासकर बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज की खबरें हम आपके सामने सबसे पहले लेकर आने का प्रयास करते हैं और उन खबरों को पहुंचाते हैं। साथियों, अभी अभी हाल ही में जो मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है बाबा साहब के अपमान को लेकर, उस पर बीजेपी के गृह मंत्री यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई है। लेकिन इस मुद्दे से अलग जो बड़ी खबर आई है बहुजन समाज पार्टी के लिए, वो आई है साथियों राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान में एक बहुत बड़ा कारनामा, एक बहुत बड़ा कमाल बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कर दिखाया है। जी हाँ, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की देखरेख में सैकड़ों नेता, जी हाँ साथियों सैकड़ों नेता प्रदेश अध्यक्ष के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर साथियों राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी ने एलजेपी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उसको बीएसपी ने आज बड़ा झटका राजस्थान में दिया है। सैकड़ों नेता उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और वहां पर उनका स्वागत किया। भगवान सिंह बाबा ने उन सब के गले में नीला पटका डालकर, बहुजन समाज पार्टी का पटका डालकर उनका स्वागत किया और एक मंच बनाकर, एक प्रोग्राम करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। और उनका कहना है, जो एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद ठाकुर, जो अभी हाल ही में शामिल हुए, कि हम तन मन धन के साथ बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे। साथियों, आपने देखा बहुजन समाज पार्टी 24 दिसंबर को किस तरीके से सड़कों पर उतरकर आई है बीजेपी के खिलाफ। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने पुरजोर विरोध तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी का विरोध किया है। जो अपमान बाबा साहब का हमारे गृह मंत्री ने किया, शायद ही ऐसा अपमान इस पद पर रहते हुए किसी और ने किया हो। और संसद से लेकर सड़क तक बड़ा हंगामा हुआ। मायावती की पार्टी ने तो पूरे देश में बीजेपी को लेकर घेराबंदी की, लेकिन उसके बावजूद भी बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी आंदोलन किसी समस्या का स्थायी हल नहीं है। हम इस आंदोलन के माध्यम से सत्ता में आकर अपनी सरकार बनाएंगे और फिर सारी समस्याओं का समाधान सरकार में रहते हुए किया जा सकता है। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है। और एक तरफ साथियों कल देर में बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सब को लेकर बड़ा हमला बहन कुमारी मायावती जी ने बोला है। और वो हमला क्या है वो भी आपको बताऊंगा। बहन जी का कहना है, देश की अधिकतर पार्टियां बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल के सहारे अपनी राजनीतिक गतिविधियां व चुनाव आदि लड़ाती हैं। जैसा कि वर्ष 2023-24 में इनको मिले अकूत धन के आंकड़ों से साबित है, जो इनके धन्ना सेठ, समर्थक एवं गरीब व किसान विरोधी होने का प्रमुख कारण है। मीडिया के अनुसार वर्ष 2023-24 में भाजपा को पहले, बीआरएस को दूसरे व कांग्रेस को तीसरे नंबर पर करोड़ों अरबों रुपए का चंदा मिला है। जबकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने गरीब कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई पर निर्भर रहती है। अतः सहारा लेकर इशारों से पाक साफ है। इससे कांग्रेस के दोहरे चाल चरित्र व चेहरे का भी पर्दाफाश होता है कि वह पूंजीपतियों का विरोध करके संसद अवरोध करती है, किंतु उन्हीं धन्ना सेठों से धन लेकर पार्टी भी चलाती है और सरकार बनने पर उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य करती है, जो इनकी राज्य सरकारों के कार्यकलापों से स्पष्ट है।
इसी प्रकार भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले में उनका व उनके अनुयायियों की उपेक्षा व तिरस्कार करती है, लेकिन उनके वोट के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की छलावापूर्ण राजनीति भी करती है, जिससे लोगों को हमेशा ही सावधान रहने की भी जरूरत है। आपने बहन जी के पोस्ट में देखा, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया साफ साथियों कितना एग्रेसिव तरीके से पिछले कई महीनों से लगातार हमलावर है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यानी कि साथियों, अब बहन कुमारी मायावती जी खुलकर मैदान में आ चुकी है बीजेपी को रोकने के लिए। और 24 तारीख के आंदोलन में तो आकाश आनंद ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी बात बोल दी है, क्योंकि ये जानते हैं साथियों, ये जानते हैं कि हाथ के निशान पर वोट नहीं दबेगा, हाथ के निशान पर इन्हें हमारे समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब इन्हें वोट मिलेगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में रहकर मिलेगा, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। साथियों, आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने पिछले कई चुनाव अकेले अपने दम पर लड़े, लेकिन मायावती जी की पार्टी की जो रणनीति है, जो इनका मिशन है, वो ऐसा ही है कि ये पार्टी दोगले लोगों के साथ मिलकर कार्य करना नहीं चाहती है। लेकिन साथियों, अब कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी गठबंधन की शुरुआत कर दी गई है। आकाश आनंद ने अपने बयान में साफ कह दिया है कि इन कांग्रेस जैसी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को अब दलितों का वोट यूं ही नहीं मिलेगा। इनको बहन जी की छत्र छाया में आकर, बहन जी को अपना नेता मानकर, उनके हाथ में नेतृत्व देकर तब जाकर इनको वोट मिलेगा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा गठबंधन का फैसला लेकर पूरे देश को चौंका सकती है। जी हाँ साथियों, वर्तमान की ये सबसे बड़ी खबर है। और एक तरफ साथियों, कल देर रात हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया, उनका निधन हो गया। हमारे चैनल की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। साथियों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।